बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुशर्रफीज़ यूट्यूब चैनल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आप वेयर हाउस की जो जॉब्स हैं वो क्रोशा में हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। बात करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को वॉच कीजिए। और अगर आपके किसी किस्म के सवालात हो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि अगर आप किसी भी एशियन कंट्री से आपका ताल्लुक़ है और आप क्रोएशिया में आना चाहते हैं, जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल वेयर हाउस में भी जॉब कर सकते हैं। और पहले क्रोएशिया में सिर्फ़ और सिर्फ जो सिटीज़न्स थे, जो नेटिव यहाँ के लोग थे, उन्हें ही यहाँ पर वेयर हाउसेज़ में हायर किया जाता था। उसकी वजह ये थी कि आपको मालूम है कि फॉरेनर्स के लिए बाकायदा वर्क परमिट्स इशू करना पड़ते हैं, रेजिडेंस कार्ड बनाना पड़ता है, जो एक काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इस वजह से जो वेयर हाउसेज़ थे वो चाहते थे कि जो उनके अपने लोग हैं उन्हें ही वेयर हाउसेज़ में काम दिया जाए और उनके लिए भी आसानी रहती थी। पुलिस स्टेशंस का ज़्यादा चक्कर नहीं लगता था, उन्हें जॉब दी जाती थी, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उन्हें जो उनकी सैलरी जो बेसिक सैलरी होती है वो उनके साथ डिसाइड करके उन्हें वो सैलरी दे दी जाती थी। लेकिन फॉरेनर्स के लिए ज़रा थोड़ी-सी काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है जिसकी वजह से वो कतराते थे। लेकिन अब बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप अगर किसी भी एशियन कंट्री से आपका ताल्लुक़ है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर वेयर हाउसेज़ में काम कर सकते हैं। यहाँ पर जो अभी बड़ी-बड़ी सुपर मार्केट्स हैं, वहाँ पर भी फॉरेनर्स काम करना शुरू हो चुके हैं। ज़्यादातर लोग फ़िलीपींस से हैं, इंडिया से हैं, नेपाल से हैं और पाकिस्तान के भी लोग वेयर हाउसेज़ में काम करना शुरू हो चुके हैं। उन्हें भी वर्क परमिट जारी होना शुरू हो चुके हैं। तो अगर आप भी उसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप किसी भी वेयर हाउस को जहाँ पर जो सुपर मार्केट्स हैं, उनके वेयर हाउस में जाकर तो उनकी जो वेबसाइट है, उसमें जाकर आप अपनी सीवी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो उसमें ज़्यादा डिमांडिंग जो जॉब है वो जो लोग फोर्क लिफ्टर चलाना जानते हैं, जिनके पास गाड़ी का लाइसेंस मौजूद है। और जैसे मैंने अपनी वीडियोस में भी बताया कि आप अपना गाड़ी का जो लाइसेंस है वो चेंज करवा सकते हैं बआसानी। आपको 30 डेज़ में आपका लाइसेंस भी मिल जाता है। और अगर आपके पास फोर्क लिफ्टर का भी लाइसेंस है या आपके पास गाड़ी का भी लाइसेंस है, तो आप गाड़ी के लाइसेंस को यहाँ पर चेंज करवाएं और फिर उसके बाद 10 से 15 दिन की ट्रेनिंग होती है फोर्क लिफ्टर की, वो भी आप ले सकते हैं और आप एज ए फोर्क लिफ्टर जो है वो ऑपरेटर उसकी भी जॉब हासिल कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इनकी जो सैलरीज हैं वो क्या हैं। यहाँ पर जो वेयर हाउसेज की जो जॉब्स हैं उनकी बेसिक सैलरी 950 यूरो बेसिक सैलरी है। उसमें आपको फूड भी दिया जाता है और फूड के बाद आपको अकोमोडेशन भी दी जाती है। लेकिन अगर आप अकोमोडेशन अपनी खुद की करना चाहते हैं या फूड भी अपना खुद से रखना चाहते हैं, तो फिर मिसाल के तौर पे अगर आपको फूड के लिए 150 यूरो पर मंथ और रिहाइश के लिए आपको 150 यूरो, तो ये 300 यूरो आपको ज़ायद मिलेंगे। और आप अगर किसी दोस्त के साथ रहना चाहते हैं, किसी कंबाइन आप किसी कंबाइन रिहाइश में रहना चाहते हैं, तो वो सारी आपकी खुद की जो है वो उस पे है कि आप उसमें रहना चाहते हैं नहीं। आपको फिर उसमें ज़रा मसला ये होता है कि आपको जो हाउस का ओनर होता है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट खुद से करना पड़ता है। तो सारे मसाइल जो है वो आपको खुद को देखने पड़ेंगे। तो लिहाजा बेहतर यही रहता है कि आप अकोमोडेशन जो कंपनी की तरफ से या वेयर हाउस की तरफ क्या से आपको दी जाए, आप उसी में रहिए, उसी के साथ आगे चलिए, जिससे आपको बहुत सारी जो दिक्कतें हैं उससे आपकी जान छुटी रहती है। तो यानी आप बिल्कुल वेयर हाउस में जॉब्स कर सकते हैं, सुपरमार्केट्स में जॉब्स कर सकते हैं। सिर्फ़ ये है कि अगर आप के पास कोई ओनर मौजूद है, एम्प्लॉयर मौजूद है, तो आप उससे भी बात कर रहे हैं, तो वो आप इसी तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कीजिए, उसको डॉक्यूमेंट्स अपने फॉरवर्ड कीजिए और आगे आप वीज़ा के लिए अप्लाई कीजिए। और जो जॉब्स यानी अगर आपको वर्क परमिट इशू होता है, तो उसमें 99% चांसेस होते हैं कि आपका वीज़ा लगता है। चूँकि जो वर्क परमिट होता है वो
एक समझ लीजिए कि 70% आपका वीज़ा क्लियर हो जाता है। उसके बाद जो 30% आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, आप किस तरह से डॉक्यूमेंट्स उसमें ऐड करते हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जब भी आप वीज़ा अप्लाई करें तो सबसे पहले जो एम्बेसी, जो क्रोशियन एम्बेसी है या किसी भी कंट्री का आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो जो एम्बेसी आपको डिमांड करती है डॉक्यूमेंट्स, उनकी वेबसाइट्स पे लिखा होता है, तो आप उससे डॉक्यूमेंट्स को देखकर अपने डॉक्यूमेंट साथ जो है वो कंपाइल करें, ताकि आपको वीज़ा मिलने में आसानी हो। तो मैंने इसमें आपको ये भी क्लियर किया कि उसकी जो सैलरी है वो कितनी है, और जो वेयर हाउस की सैलरी होती है वो ज़्यादातर आपको मंथली पे की जाती है। तो उसमें आपको सैटरडे संडे ऑफ होता है, मंडे टू फ्राइडे आप काम करते हैं, 8 घंटे ड्यूटी होती है। अगर आपके पास किसी किस्म के और भी सवालात मौजूद हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इसी तरह की जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं इंशाल्लाह हम वक्तन फ़वक्तन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।